आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संभावित परिणामों पर विभिन्न ओपिनियन पोल और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः 4 प्रमुख दल सक्रिय हैं: भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, एसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार बीजेपी की लोकप्रियता में स्थिरता देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 22 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। पीडीए को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 27 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
अखिलेश यादव को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 65 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 35 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 23 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 4 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 79 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 44 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 4 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 99 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 57 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 4 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। आईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट ईन जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 120 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 71 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 6 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 132 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 77 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 6 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 147 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 88 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 46 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 6 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 159 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 99 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 48 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 6 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 174 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 110 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 52 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 6 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 193 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 125 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 55 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 7 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 215 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 140 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 61 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 8 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 233 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 153 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 64 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 9 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 253 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 169 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 66 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 10 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 280 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 193 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 69 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 10 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 306 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 215 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 73 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 10 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 312 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 220 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 74 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 10 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 322 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खाते में 226 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 10 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 232 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 82 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 11 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 343 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 237 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 85 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 12 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 359 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के खाते में 245 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 92 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 13 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है।
बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 374 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 257 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 95 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 13 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 386 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 386 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 101 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 13 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की 9 विधानसभा सीट है। बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एआईएमआईएम को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। पीडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एएसपी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 403 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 273 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 107 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 14 जाती नजर आ रही है।